हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 2 और 1 ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है। जाके वहाँ पर 200 क्वेश्चन दिया गया है, आप देख लीजिए। यहाँ पर हम पूरे 2023 के जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही लेकर आए हैं। आपका एडिटोरिया है, हमारे चैनल पे कोई न कोई मैगजीन करवाया जाता है, ठीक है। तो एडिटोरिया की ये जो पूरा 500 क्वेश्चन दिया गया है, अभी दिसंबर में मैगजीन आई है, वही हम करवा रहे हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आप कोई भी पेपर दे रहे होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस दे रहे होंगे, या आपका आरओ दे रहे होंगे, या पीछे कोई भी 2023 से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से आगे क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। तो प्लीज़ यहाँ पर देख लीजिए, जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी अच्छे क्वेश्चन होंगे। चलिए हम देखते हैं बिना किसी देरी के। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले और दूसरे वीडियो का लिंक दिया गया है, जाके वहाँ पे देख लीजिए। आज आपका 350 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, तो 150 क्वेश्चन और बचिएगा, उसको भी हम डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कराने का ये ऐसा फंडा होता है, थोड़ा सा हम रिवीजन करवाते हैं बीच बीच में, और निमोनिक्स के थ्रू हम याद भी करवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IRDAI द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा किए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं। तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है? तो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है बीमा सुगम। याद रखिएगा, बीमा सुगम याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन 3 अफ्रीकी देशों ने लिस्टापो गौरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसनों ने लिस्टापो गौरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन है? माली, बुर्किना फासो और नाइजर। याद रखिएगा, माली, बुर्किना फासो, नाइजर। ये कहाँ पे हैं देश? ये जैसे आपका अफ्रीका है जी, ये मान लीजिए अफ्रीका बना है, तो ये अफ्रीका है। तो आपका यहाँ इसी क्षेत्र में माली, बुर्किना फासो और नाइजर पड़ते हैं। इन्होंने लिस्टापो गौरमा पर चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आ सकता है। कौन सा? कि होयसलेश्वर मंदिर, केशव मंदिर या चिन्ना केशव मंदिर। अभी यूनेस्को ने आपका ये विश्व धरोहर शामिल किया है ना, तो इसमें बताइए ये तीनों मंदिर शामिल हैं कि इसमें एक या दो मंदिर शामिल है? तो होयलेश्वर मंदिर शामिल है, हाँ ये भी शामिल है। केशव मंदिर शामिल है, हाँ। चिन्ना केशव मंदिर शामिल है, हाँ। ऊपर दिए गए मंदिरों में किस मंदिर में होयसाल का पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया है? तो किसके तहत? ये तीनों को ये होगा, याद रखिएगा, तीनों, 1 2 3, ठीक है। होयसाल, केशव, चिन्ना केशव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। G77 चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन है? क्यूबा देश है, याद रखिएगा, क्यूबा देश G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन का मेजबान देश है क्यूबा। नेक्स्ट देखते हैं। 20 क्वेश्चन हो जाएगा, इसके बाद हम पूछेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आप थोड़ा सा अपने कॉपी में पेज होगा, उसमें अगर जो क्वेश्चन पूछेंगे थोड़ा सा हिंट लिख दीजिएगा, अगर आपका सही होगा। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नाम की घोषणा की, जिसे नाम दिया गया। मतलब ये संसद भवन नया हमारा तैयार हो गया, अब पुराना जो संसद भवन है उसको क्या नाम दिया गया, ताकि उसको नाम से वहाँ पर कुछ बनाया जा सके, चाहे म्यूजियम में आगे कन्वर्ट कर दिया जाए, चाहे जो लोगों को देखने के लिए। तो कौन सा? संविधान सदन, याद रखिएगा, संविधान सदन उसको बोला जाएगा, संविधान सदन मत भूलिएगा। पर्लय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पर्लय मिसाइल है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले याद रखिएगा, ये सतह से सतह, याद रखिएगा, क्या क्या याद रखें? सतह से सतह 150 से 500 किलोमीटर की दूरी, 150 से 500 किलोमीटर की दूरी, यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर दिल्ली से छोड़ा जाएगा तो कश्मीर पार करके चला जाएगा, ठीक है। 150 से 500 किलोमीटर की दूरी लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। तो आपका तीनों ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तीनों ही आपका सही हो जाएगा।
चलिए सातवां देखते हैं। सातवां भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कुलदीप यादव को दिया गया। हाँ, कुलदीप यादव को ही मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। एशिया कप में भारतीय टीम 8वीं बार चैंपियन बनी है। हाँ, एशिया कप में भारतीय टीम 8वीं बार चैंपियन बनी है। एशिया कप का आयोजन 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया। तो सही है, पाकिस्तान में तो नहीं खेला गया मैच क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी। आपका श्रीलंका में ही सब कुछ मैच खेला गया। और डी वाला आपका एकदम सही है। ठीक है, तीनों सही है, डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किस भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है। तो बताइए किस भारत कलाकार की है। तो कौन से कलाकार की है, अमृता शेरगिल की है। तो अमृता शेरगिल की द स्टोरी टेलर, ये भी पूछ सकता है अमृता शेरगिल की इस पेंटिंग कौन सी है। तो उनकी पेंटिंग है द स्टोरी टेलर। ठीक है, चलिए अब देखिए यूनेस्को में अभी होयसाला मंदिर पढ़े हैं, अब शांति निकेतन वाला आ गया। इसमें बताइए कौन सा आपका सही है। तो इसकी स्थापना जो शांति निकेतन है, इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी शांति निकेतन की। हाँ, एकदम सही है। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, ये भी सही है। तो इसकी स्थापना किसने की थी, आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये बीरभूम जिले में है। सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर के 45वें सत्र में, मतलब इनका कहने का मतलब जो आपका सऊदी अरब में 45वें सत्र यूनेस्को का आयोजित हुआ है, उसी में बताया गया भैया आपको ये दर्जा मिल गया है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा मिल गया है। हाँ, तो ये मिल गया, कहीं कहीं आयोजन होगा तो कहीं कहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों आपका सही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियाँ अभिवाहक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई हैं। किस जानवर की मूर्ति अभिवाहक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई है। तो कौन सा जानवर है जो अभिवाहक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई है। तो वो कौन सा जानवर है, आपका शेर है। याद रखिएगा, शेर ये सोच रहे थे सांसद लोग कि कहीं शेर और आ जाए तो मतलब डर और न जाए। ठीक है, तो वो सोचे गरुड़ की रख लेते हैं, गज को रख लेते हैं और अश्व को रख लेते हैं। ठीक है, तो आपका गरुड़ है, गज है और अश्व है। शेर से लोग डर गए, इसको नहीं रखे। ठीक, मतलब मेरा ऐसे ही कहने का मतलब मेरा याद करवाने का पर्पज़ है, मतलब उसको अपने वो ऐसे मत लीजिएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है, जो भी सही है। दूसरा कह रहा है इसे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आप कहीं पे जाइए, देखिए, मैं एक दिन आ रहा था ऑफिस से, देख रहा था बस के पीछे ही आपका पीएम विश्वकर्मा लिखा था। तो मैं इसको पढ़ा भी चुका हूँ अपने उसमें एक लेक्चर में, जो क्रॉनिकल का मेरा लेक्चर आया था उसमें। तो मैं देखा कि अच्छा, मैं तो इसको बच्चों को पढ़ाया हूँ। तो ये 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। हाँ, इसमें भी सही है, ये भी सही है। तो 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। ये कब लॉन्च किया, ये डेट याद रखिएगा, 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया ये। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा आपका सही होगा। तो आपका तीनों सही होगा, हम बताएं तीनों सही होगा। पीएम विश्वकर्मा होगा 17 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ। इसमें जो शिल्प कौशल है इसको बढ़ावा देना है। अब यहाँ देखिए, नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया। तो बताइए, नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया। तो कब आयोजित किया गया, 19 सितंबर 2023 को। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि संसद भवन चर्चा में था। तो ये पूछ सकते हैं जब पहली बार वहाँ गए, मतलब आज चलते हैं, मतलब नए संसद भवन में काम काज करते हैं। पहले पुराने संसद भवन में करते थे, कहे अब नए संसद भवन में काम काज थोड़ा करते हैं। तो वो कौन सा दिन था, तो 19 सितंबर 2023 को दिन था। अब देखिए, महिला आरक्षण बिल पर है, तो ये भी बहुत चर्चा में था। जितने क्वेश्चन हैं सभी चर्चा में है। देखिए, आप ये नहीं सोचेंगे ये फालतू क्वेश्चन है।
महिला आरक्षण बिल 2023 के संदर्भ में कुछ बताना है, चलिए बताते हैं हम सब। विधेयक संविधान में नए अनुच्छेद 330A और 332A पेश करने का प्रस्ताव किया गया। इसमें कहा गया 330A और 332A प्रस्ताव किया गया, तो हाँ ये लगभग सही है। आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए होगा। नहीं, इसमें तो अभी कोई अवधि नहीं है कि 25 वर्ष की ही रखेंगे, अभी तो लागू ही नहीं हुआ है, हो सकता है 27 तक लागू हो। तो ये गलत है आपका, 25 वर्ष की अवधि नहीं, जब लग जाएगा एक बार तो जैसे अब ये तो ऐसे ही गलत काट दीजिए। जब आपका एक बार कोई आरक्षण पर न लग जाता है तो कोई हटा सकता है, कोई मतलब बताइए, अभी किसी का आरक्षण हटा, किसी का नहीं, तो लगा सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते। इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं की कुल सीटों का 1/3, तो मतलब जैसे 100 सीट है उसमें 1/3 लगभग 33% सीट, ठीक है, तो 33% सीट ये महिलाओं को रिजर्व कर दिया जाएगा कि इस पर सिर्फ पुरुष ही लड़ेंगे, महिला नहीं लड़ेंगी। तो एक कौन इसमें दूसरा गलत है, तो 1 और 3 इसमें सही होगा, याद रखिएगा 1 और 3 आपका सही होगा। अब देखिए वही है जो आरक्षण दिया गया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संबंध में कौन सा सही है, तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम वही जो आरक्षण वाला है, तो इसको क्या बोला गया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023, यही पूछ सकता है जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया उसका पूरा पैकेट क्या था, मतलब पूरा उसका मतलब रूल, मतलब वो उस किस नाम से दिया गया, तो ऐसे ही कर सकते हैं, तो उसको नारी शक्ति बंधन अधिनियम किया कहा गया। तो राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को और सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित कर दिया गया। कब, राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को, तो हाँ एकदम सही है। और 19 सितंबर 2023 को क्या हुआ था, ये भी याद रखिएगा, 19 सितंबर 2023 को आपका वो नए संसद की कार्यवाही का पहला दिन स्टार्ट हुआ था, वो भी डेट याद रखिएगा, एक बार थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को, तो ये देखिए 19 सितंबर याद रखिएगा, 20 सितंबर याद रखिएगा और 21 सितंबर याद रखिएगा, तीनों इम्पॉर्टेंट है। लोकसभा में जैसे ही बैठे कहें चलिए वहाँ तुरंत काम आ रहे राज्य, ये मतलब लोकसभा नहीं मतलब संसद में जैसे ही एंट्री की हमारे नेताजी सब, इसके बाद 20 सितंबर को कहें नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित कर दिया जाए राज्यसभा में, फिर राज्यसभा में 21 सितंबर को यहाँ पारित कर दिया जाए, इसके बाद 20 सितंबर को लोकसभा में विधेयक पारित कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये राज्यसभा में पहले वो बाद में हुआ 21 सितंबर में, और लोकसभा में 20 सितंबर, पहले लोकसभा में हुआ इसके बाद राज्यसभा में हुआ, तो 19, 20, 21, तो याद रखिएगा 19, 20, 21 यहाँ कहाँ पे, ये संसद में आए, इसके बाद 20 को लोकसभा में, 21 को राज्यसभा में, ऐसे याद रख लीजिए। तो यह विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून है। तो ये भी पूछ सकता है कि जो पहले लोग गए पहले कौन सा बिल लेकर आए, तो मोदी जी ने कहा ये नारियों के लिए, नारी फर्स्ट होती हैं, तो नारी के लिए पहला विधेयक। तो आप अपने लाइफ में याद रखिएगा, लाइफ में 3 लोगों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। एक नारी की इज्जत, चाहे वो माँ हो आपकी, चाहे वो वाइफ हो आपकी, चाहे वो सिस्टर हो आपकी, ठीक है। दूसरा, आपका जो अनबोलता जानवर होते हैं उनकी इज्जत आप करिए, जैसे आपका गाय हुआ, चाहे कुत्ते हुए, चाहे बिल्ली हुई, जो मतलब बात नहीं कर सकते, हम सबसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उनकी इज्जत करिए, क्योंकि वो हम ही सबके भरोसे होते हैं। और एक तीसरा इज्जत होती है पैसे की इज्जत, हमेशा किया करिए। 3 लाइफ में अगर ये 3 लोग की इज्जत करेंगे तो आप हमेशा आपके साथ ईश्वर रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं नया 15 क्वेश्चन। भोजन पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान के अनुप्रयोग के लिए 2023 का नॉर्मल ई बोरलॉग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो बताइए नॉर्मल ई बोरलॉग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो किसको सम्मानित किया गया, याद रखिए डॉक्टर स्वाति नायक को सम्मानित किया गया, ठीक है। नॉर्मल ई बोरलॉग पुरस्कार याद रखिएगा, नॉर्मल तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल से नायक याद रखिएगा स्वाति नायक, तो नॉर्मल नायक थोड़ा नॉर्मल रहते हैं, ठीक है, खलनायक नॉर्मल नहीं रहते। कनाडाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है,
बताइए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन बन गया है? तो ये सिंगापुर बन गया है, याद रखिएगा सिंगापुर बन गया है। चलिए हम 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियंस 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल, तो आप ये याद रखिएगा, पूछ सकता है कि अंतिम पंघाल किस खेल से संबंधित है? तो अंतिम पंघाल किस खेल से संबंधित है? आपका पहलवानी से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो याद रखिएगा कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक जीता। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए उत्तर प्रदेश के पहले व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो व्यापार मेला पहला है तो जो ग्रेट होगा उसी के पास पहला जाएगा, तो ग्रेटर नोएडा। तो याद रखिए व्यापार मेला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और पहला यूपी में, तो सोचें कहाँ आयोजित किए? तो ग्रेटर नोएडा ने कहा हमारे आगे ग्रेट लिखा है तो हमारे यहाँ आयोजित कीजिए। ठीक है, प्लीज़ ऐसे मैं थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको वहाँ पर कुछ न कुछ चीज़ें दे, क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कोई ऐसा नहीं कर सकते इसका सिलेबस छोटा है, सभी कुछ सिलेबस बड़ा होता है। तो कुछ ना कुछ अगर आपके दिमाग में एक्स्ट्रा चीज़ें रहेंगी तो वहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, जैसे नॉर्मल ई बॉल लॉक, अब नॉर्मल से नॉर्मल तो स्वाति नायक अगर लिखा रहेगा तो आप वहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो मेरा यही पर्पज़ होता है। और वैसे भी हमको लगता है ज़्यादा टाइम लॉस होगा, लेकिन लॉस होने से क्या होता है, आप 150 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन याद करिए, लेकिन आपको उसमें से आ जाए तो आप पूरा कर लीजिए। ठीक है, तो प्लीज़ जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। यहाँ पर देखते हैं 19वां सवाल। हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना, इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? अभी जाना जाएगा, बताइए। तो ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। किससे? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत की पहले ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी हो गई? तो ये जाइए वहाँ पर देखिए कोई ट्रैफिक नहीं है। ठीक है, तो कोटा में यही ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी हो गई, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोटा आपका ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी हो गई। चलिए हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला हम क्या करें, जो इम्पोर्टेंट होगा उसका हम रिवीजन करेंगे, सबका नहीं। अब क्या बोलेंगे, 19, 20, 21। 19 तारीख को संसद में गया, लोग राजनेता गए। इसके बाद 20 तारीख को क्या हुआ, 20 तारीख को वहाँ पर लोकसभा में नारी शक्ति बंधन बिल पास हुआ लोकसभा में। 21 तारीख को राज्यसभा में बिल पास हुआ। एक क्वेश्चन हमने बताया था स्वाति नायक के बारे में, अभी हम 3-4 बार बोल चुके हैं, क्या है? उनको नॉर्मल इबोलॉग पुरस्कार 2023 का मिला। स्वाति नायक को याद रखिएगा, स्वाति नायक को नॉर्मल इबोलॉग पुरस्कार मिला। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि नया जो संसद भवन बना, आप बताइए, कॉपी में आप थोड़ा सा लिख लीजिए, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं उसका। अब ये क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर थोड़ा सा कॉपी में लिख लीजिएगा कि नए संसद जो भवन बना उसमें पारित होने वाला पहला कानून कौन था? तो पारित होने वाला पहला कानून आप लिख चुके होंगे, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं और कौन कौन क्वेश्चन हम पढ़े हैं। तो और क्वेश्चन हम पढ़े हैं, आपका एक पढ़े हैं कि जो आपका पारंपरिक शिल्प है इसको बढ़ावा देने के लिए एक योजना लाया गया, वो कौन सी योजना है? तो याद रखिए PM विश्वकर्मा योजना। इसमें कितना करोड़ रुपए परिव्यय करने की योजना है? तो 13,000 करोड़ रुपए। याद रखिए 13,000 करोड़ रुपए परिव्यय करने की योजना है। और हम क्या पढ़े हैं, जो नया संसद भवन है उसका नाम क्या है? कॉपी में लिखिए, जो नया संसद भवन है उसका नाम हमने क्या बताया? ये संविधान सदन बताया था, संविधान सदन। तो संविधान, अब मैं ये इसी कॉपी में लिखूंगा, ये मेरा पेज है। ठीक है, तो वो क्या है? संविधान सदन। ठीक, ऐसे आप लिख दीजिए, ऐसे उसको आप समझ लीजिएगा क्योंकि आप जान ही रहे हैं। तो और देखिए एक कौन सा था, बीमा सुगम। कौन, मतलब ये बीमा सुधन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो IRDAI इसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। और एक क्या हुआ, G77 कहाँ हुआ? जो G77 चीन शिखर सम्मेलन हुआ था 2023 का, ये कहाँ हुआ? तो ये क्यूबा में हुआ। ठीक है, तो ये क्यूबा में हुआ। ये मेरा पेज भर गया, ऐसे ही आप भी पेज भरिए।
अब एक बताइए, जो प्रलय है सतह से सतह है कि सतह से हवा है? क्या बताए थे हम? सतह से सतह, से सतह से हवा, सतह से सतह बताए थे प्रलय, ठीक है, सतह से सतह। और क्या बताए थे हम? एक बताइए, एक एशिया कप के बारे में हम क्वेश्चन पूछे थे, तो एशिया कप में कौन मैन ऑफ द सीरीज पाया? तो मैन ऑफ द सीरीज कौन पाया? तो याद रखिएगा, मैन ऑफ द सीरीज कुलदीप यादव पाए थे मैन ऑफ द सीरीज, ठीक है। तो कुलदीप यादव, ये कहाँ आयोजित किया गया? तो आपसे पूछ सकता है, ये पाकिस्तान श्रीलंका, लेकिन खेला गया श्रीलंका में ही। भारत चौथी बार चैंपियन में, 8वीं बार चैंपियन बना। एक द स्टोरी टेलर है, ये द स्टोरी टेलर मतलब ये पेंटिंग है किसकी है? तो किसकी है? अमृत शेरगिल की। तो अमृत शेरगिल की। अब देखिए, ऐसे मेरा पेज भरा है, ऐसे आपका भी पेज भरना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। अब देखिए, इतना पढ़ लिए हैं, अब दोबारा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा आपको, वहाँ पेपर में आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट जो चलते हैं। तो 20 मिनट हमारा हुआ 20 क्वेश्चन, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारा यही फंडा रहता है कि आपको याद हो। 21 देखते हैं, 21 क्वेश्चन आपका, 21 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो कह रहा है, भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये क्या है? मत्स्य 6000 लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मत्स्य 6000 आपका लिखा गया है, ये पहली पनडुब्बी है। दूसरा क्या है? 22 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंटी पर एक ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया? तो पीपुल्स G20 का अनावरण किसने किया? तो किसने किया था? अपूर्व चंद्रा ने किया था, याद रखिएगा, अपूर्व चंद्रा ने ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया था। अब 40 क्वेश्चन पर हम रिवीजन करेंगे, ध्यान से पढ़िएगा ताकि मैं क्वेश्चन पूछूं। आप अपने कॉपी में, जो कॉपी है, थोड़ा सा पेज ऐसे एक पेज है, उसमें कई खाने बना लीजिए, उसी में लिखते रहिए कि इसका ये पढ़े, इसका ये। लोकसभा की महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो नारी शक्ति अभियान, जो पहली बार पे 128वां है संविधान संशोधन विधेयक, 128वां याद रखिएगा। किसने पेश किया? तो बताइए किसने पेश किया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी कौन है? जैसे जो कानून वानून वाले होंगे वही, तो अर्जुन मेघवाल, याद रखिएगा, अर्जुन मेघवाल जी ने प्रस्तुत किया नारी शक्ति बंधन अधिनियम 128वां, अर्जुन मेघवाल ने प्रस्तुत किया। यहाँ पे लिखा गया है, ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISS निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की इलावेलिन करावलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, याद रखिएगा, स्वर्ण पदक। 25वां देखते हैं। अमेरिका के यूजिन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? याद रखिएगा, रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। ये देखिए, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? मोदी जी हैं। मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम क्या है? तो बताइए, विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम क्या है? तो विश्व ओजोन दिवस की थीम याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो यही है आपका सी वाला। फिर से पढ़ दे रहा हूँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, यही आपका है। चलिए 28 नंबर का देखते हैं। हाल ही में सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया, ठीक है, तो किसको सम्मानित किया गया? तो हेमंत बिस्वा शर्मा को सम्मानित किया गया। किसको? हेमंत बिस्वा शर्मा को सम्मानित किया गया। यहाँ पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा कहाँ पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया? तो बताइए, उड़ान भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया। अब देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो बताइए कहाँ किया जाएगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन। तो ये वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में किया जाएगा। तो याद रखिएगा वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ वननेस शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया है? तो शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया है? याद रखिएगा मध्य प्रदेश में बनाया गया है। तो स्टैचू ऑफ वननेस, तो ये भी पूछ सकता है शंकराचार्य की जो मूर्ति बनाई गई है मध्य प्रदेश में, इसको क्या कहते हैं? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी या स्टैचू ऑफ वननेस? तो स्टैचू ऑफ वननेस मध्य प्रदेश में। 32 का देखते हैं, जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से मोदी जी को मतलब आपका सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? मोदी जी को सम्मानित किया गया। मोदी जी को अभी एक और आया था कि मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा ग्लोबल लीडर अप्रूव सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। 33 का देखिए, उपन्यास वेस्टर्न लेन जिसे 2023 का बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया किसके द्वारा लिखा गया है? तो बताइए ये किसके द्वारा लिखा गया है, इम्पोर्टेंट है। तो चेतना मारू के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा चेतना मारू के द्वारा इसको लिखा गया है ये पुरस्कार। वेस्टर्न लेन उपन्यास वेस्टर्न लेन इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 34 देखते हैं। इसरो द्वारा PSLV C56 रॉकेट से किस देश के लिए DSSAR उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो बताइए किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो ये किस देश के? सिंगापुर के। ठीक है, सिंगापुर के सहयोग से। याद रखिएगा इसरो द्वारा PSLV C56 रॉकेट से किस देश के उपग्रह को लॉन्च किया गया? सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसरो ये सब काम करता है, थोड़ा सा अच्छा काम, थोड़ा सा नहीं हमेशा अच्छा ही काम करता है। प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली फिल्म चंपारण मटन किस भाषा में बनी है? तो बताइए चंपारण मटन किस भाषा में बनी है? तो ये किस भाषा में बनी है? याद रखिएगा वज्जिका भाषा में बनी है। किसमें? वज्जिका भाषा में बनी है, नहीं तो आप मैथिली कर दें। 36 गति का, हाल ही में किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया RISC DIRB संगोष्ठी की मेजबानी की? तो किसने किया? तो IIT मद्रास ने किया। याद रखिए IIT मद्रास ने। यहाँ पर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने इल्के 99 नामक एक ऐसी सामग्री के निर्माण का दावा किया जो कमरे के तापमान पर अचालकता का संचालन करती है? तो ये दक्षिण कोरिया वाले ही कर सकते हैं। ठीक है, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया मत लगाइए, साउथ कोरिया। 28 का देखते हैं, अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रिकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया? तो ट्रिकोमा मुक्त किसको घोषित कर दिया गया? इराक को। ठीक है, इराक की राजधानी बगदाद, तो इराक को घोषित कर दिया गया है ट्रिकोमा मुक्त। ठीक है, याद रखिएगा। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड प्रतिस्पर्धा में अदिति स्वामी को कौन सा पदक जीता? तो अदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता? याद रखिएगा अदिति स्वामी किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी खेल से संबंधित है। और कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता। 40 का देखते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का प्रमुख इमरान खान को किस मामले में 3 साल की सज़ा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है? तो किनको गिरफ्तार कर लिया गया है? तोशा खाना मामले में। ठीक है, याद रखिएगा किस मामले में? तोशा खाना मामले में। चलिए अब रिवीजन हम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी हमारा क्या है, रिवीजन करते हैं। ये क्वेश्चन हमने पूछा था कि वेस्टर्न लेन उपन्यास था, बताइए वो किसने लिखा था? तो वेस्टर्न लेन उपन्यास, दो ऑप्शन दो, चेतन भगत या चेतना मारू, किसने लिखा था? चेतना मारू।
तो हम भी बना लेते हैं चेतना मारू, मारू ये हो गया। इसके बाद एक और ऑप्शन दूँ कि एक किसी देश का हमारे इसरो ने एक सेटेलाइट उनका लॉन्च किया गया है, उस देश का नाम क्या है, जापान है या सिंगापुर है। तो याद रखिएगा सिंगापुर का हमने सेटेलाइट लॉन्च किया है। और एक क्वेश्चन और है, ये फिल्म चंपारण मटर जो सेमीफाइनल में उसमें श्रेणी में बनी है प्रतिष्ठित छात्र अकादमी, उसमें जो फिल्म बनी है वो किस भाषा में लिखी गई है। तो मैथिली या बज्जिका भाषा में लिखी गई है। और अपना क्या क्वेश्चन था कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन दो, नवीन पटनायक या नरेंद्र मोदी। तो किसको सम्मानित किया गया है, नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। और स्टैचू, नरेंद्र मोदी यहाँ लिख लीजिए। स्टैचू ऑफ वननेस ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो आप कहाँ बताएंगे, एमपी में बताएंगे। इसके बाद कहेंगे 160 कितनी ऊंची प्रतिमा है, 108 फीट की ऊंची प्रतिमा है। अभी हम सबका 2024 में क्या होगा, T20 वर्ल्ड कप होने वाला है जो सब लोग बहुत प्यार से देखेंगे, ठीक है। तो वो कहाँ पे होने वाला है, तो कहाँ पे, वेस्ट इंडीज में होने वाला है। और वहीं बगल में वेस्ट इंडीज़ तो वहीं पे है, जैसे ये अमेरिका है आपका, इसके नीचे जो पनामा है इधर वेस्ट इंडीज़ है, इधर अमेरिका है। तो यही दोनों लोग करवा लेंगे, तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में करवाया जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, ओजोन दिवस की थीम क्या है। तो ओजोन दिवस की थीम मैं बता दे रहा हूँ, एक बार और याद रख लीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये है। तो डायमंड लीग में जो नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता है, ठीक है, रजत पदक जीता है। और एक क्वेश्चन और था, ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी बनी है, कोटा बन गया है ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी, ठीक है। तो चलिए इतना हमने आपका रिवीजन हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। करा है भारत का पहला राष्ट्रीय, यहाँ पर भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर पर खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो बताइए पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये मणिपुर में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। ये देखिए 42 का विश्व हॉकी सम्मेलन WCC एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो विश्व हॉकी पढ़िए, कॉफ़ी है, हॉकी नहीं कॉफ़ी है, विश्व हॉकी वो कॉफ़ी हॉकी निकल रहा है बार बार, ठीक है। तो विश्व कॉफ़ी सम्मेलन WCC और एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ किया गया, अब बंगलौर में ही, तो मतलब कर्नाटक में ही तो कॉफ़ी होता है, तो वहीं पे हो गया, वहीं पे सब जुटे होंगे, कहेंगे यहीं कर लिया जाता है। तो बंगलौर में, याद रखिएगा बंगलौर में, ठीक है। विश्व कॉफ़ी सम्मेलन WCC। 43 का देखते हैं, रेफिनिटिव आइकॉन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गया है। तो बताइए दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी तो की है, जो सब लोग मोबाइल चलाते हैं, एप्पल है। 44 का देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के शहर वेनिस और उसके लैगून को खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है। तो बताइए किसमें, तो ये इटली की है। तो याद रखिएगा इटली का जो किस देश का शहर वेनिस, तो वेनिस किस देश का शहर है, इटली का ही तो है। अब यहाँ देखते हैं, दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज और सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा। तो बताइए किस देश में स्थापित किया जाएगा, दक्षिण एशिया का पहला, ये भारत में, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, भारत में स्थापित किया जाएगा। 46 का देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने श्रीनगर के डल झील पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है। तो ये कौन ही कर सकता है, तो ये अमेजन इंडिया कर सकता है। अमेजन ने कहा आइए यहीं पे हम आपको एप्पल मोबाइल सस्ते में दे देंगे बिग बिलियन सेल में, ठीक है। तो यही बिग बिलियन सेल अपना लगा रहा था, कहाँ पे, डल झील में। 47 देखते हैं, लोक और जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो बताइए ये किस राज्य में किया गया। तो ये उन्मेष मध्य प्रदेश में किया गया, याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्मेष कहाँ किया गया, एमपी में किया गया।
हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। उल्लास रूप का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। याद रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, ये आपका उनमें उल्लास ऐप का फुल फॉर्म है। 49 का देखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर ने कहा संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया, जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा। तो ये नई दिल्ली में, याद रखिएगा। 50 क्वेश्चन। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइकल किस देश में? अभी यही क्वेश्चन आया था, तो भारत में। अब देखिए 51 देखते हैं। नियुक्ति, कौन सा नियुक्ति? राजेश नंबियार। तो राजेश नंबियार मतलब किस कहाँ नियुक्त किए गए हैं? तो राजेश नंबियार नैसकॉम के अध्यक्ष। तो नैसकॉम से राजेश नंबियार, नैसकॉम के अध्यक्ष राजेश नंबियार। ब्राइस ओली गैमा, तो गैबॉन के राष्ट्रपति। ब्राइस ओली गैमा गैबॉन के राष्ट्रपति। तो गा से गैमा, गा से गैबॉन के राष्ट्रपति। जो इक्वेटर होती है जब अफ्रीका में इंटर करती है तो पहले गैबॉन से ही इंटर करती है। गैबॉन, दोनों कांगो हो गया, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कांगो, इसके बाद आपका युगांडा आ जाता है, फिर केन्या आ जाता है। इतने से पास होती है आपकी इक्वेटर। ठीक है, हम वहाँ पर आपको डिटेल में ज्योग्राफी करवाते हैं पूरे विथ मैप के साथ। कहाँ से पास होती है तो उसको पूरा मैप में दिखाते हैं, जाके ज्योग्राफी देख लीजिए, आपका बहुत ही बेनिफिट होगा पेपर में। और सातो किलमैन वानुअतु देश के प्रथम प्रधानमंत्री। तो ये किसके हैं? तो याद रखिएगा, सातो अनु, तो वानुअतु, ये वानुअतु कहाँ है? तो ये जैसे ऑस्ट्रेलिया, आप देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, ऐसे यहाँ कारपेंट्री अखाड़ी ये नहीं बनाया, तो कारपेंट्री अखाड़ी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। तो यहीं पे इसके बगल में वानुअतु देश है, पैसिफिक ओशियन में वानुअतु देश। तो सातो किलमैन वहाँ के, ये इम्पोर्टेंट है। जय वर्मा सिन्हा, तो जय वर्मा सिन्हा कौन है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ हैं। तो जय वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ हैं। इनमें से सभी सही होगा। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, जितने हैं इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 52 देखते हैं। हाल ही में निधन हुए कौन से अभिनेता है? हीथ स्ट्रीक। तो हीथ स्ट्रीक जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान है। मालिनी राजू रजकर शास्त्रीय संगीत है। उस्ताद अली जकी हैदर बीड़ा वादक थे। उपयुक्त सभी। 53 देखते हैं। ओमान में आयोजित पहले पुरुष हॉकी 5PS एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, मलेशिया। तो इसने भारत ने जीता। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 54 क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने औपचारिक रूप से अक्टूबर को हिंदू विरासत माह, तो या अमेरिका थोड़ा सा इस समय दोस्ती हमसे ज़्यादा किया है, तो इसने कुछ न कुछ काम कर ही रहा है। अभी वहाँ पे दूसरा पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी बनाया गया अमेरिका में अभी, और हिंदू विरासत माह अक्टूबर में। तो ये कौन सा आपका देश हो सकता है? तो ये भी बताइए, ये मतलब कौन सा राज्य है अमेरिका का? तो अमेरिका का जॉर्जिया है। याद रखिएगा, जॉर्जिया, मत कैलिफोर्निया करिएगा या न्यू जर्सी मत करिएगा, जॉर्जिया। ठीक है, तो अमेरिका ने कहा जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। ठीक है, तो जॉर्जिया। किस परियोजना के तहत भारत ने विश्व के सबसे पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया, जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाता है? तो किसको? प्रोजेक्ट भीष्म। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट भीष्म। 56 का देखते हैं। हैदराबाद स्थित किस रोबोटिक्स कंपनी ने इंद्रजाल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अभिनव स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की है? एंटी ड्रोन प्रणाली किसने विकसित की है? तो याद रखिएगा, इसको कितने ग्रेने रोबोटिक्स ने विकसित की है, ग्रेने रोबोटिक्स ने विकसित की है। 57 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के देश के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट काकरा पारा परमाणु, तो पूछ सकते हैं कि काकरा पारा परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ है? तो ये आपका गुजरात में है। याद रखिएगा कि तीसरी यूनिट पूरी क्षमता के साथ प्रचालित किया गया था, पूरा नहीं हो रहा था, तो अब तीसरी भी लगाते हैं। 1 और 2 तो पहले लगा ही था, तो तीसरी भी लगा दिया गया।
याद रखिएगा तीसरी गुजरात में। अब देखिए यहाँ पे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुगम चट्टी ने प्रतिमा का अनावरण किया? तो बताइए कि कहाँ पे? कोयम्बटूर तमिलनाडु में, याद रखिएगा। 59 का देखिए, किस संगठन ने संस्कृत मंत्रियों की बैठक के परिणाम दस्तावेज को काशी कल्चर पाथवे नाम दिया? तो काशी कल्चर पाथवे G20, ठीक है, G20 ने दिया। 60 का देखते हैं, हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले रवि कन्नन हैं। तो रवि कन्नन क्या है? तो रवि कन्नन क्या है? ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, याद रखिएगा। रवि कन्नन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने क्या जीता? मैग्सेसे पुरस्कार जीता रवि कन्नन। नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार अभी हम क्या बताए थे? स्वाति नायक ने जीता। थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं, इसके बाद हम रिवीजन 100 क्वेश्चन पर करेंगे, ठीक है। चलिए हम पहले क्वेश्चन, पहले रिवीजन। ओमान में आयोजित पहले पुरुष हॉकी IPS एशिया कप में खिताब किसने जीता? तो भारत ने खिताब जीता। और हिंदू विरासत माह किस राज्य ने किया? अमेरिका के जॉर्जिया ने किया हिंदू विरासत माह, ठीक है, याद रखिएगा। राजेश नंबियार क्या अभी बने हैं? बताइए। राजेश नंबियार नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं, राजेश नंबियान, ठीक है। तो याद रखिएगा, राजेश नंबियान नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं। एक क्वेश्चन ये भी है, काशी कल्चर पाथवे नाम दिया किसने? काशी कल्चर पाथवे नाम दिया? तो G20 ग्रुप ने काशी कल्चर पाथवे नाम दिया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये देश का पहला सेंटर फॉर सर्वाइकल किस देश में स्थापित किया गया? तो ये किस देश में? भारत में स्थापित किया गया। दक्षिण एशिया का पहला सेंटर फॉर सर्वाइकल, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये पूछा आपके पूछा जा सकता है कि कला महोत्सव उत्कर्ष, याद रखिए, उत्कर्ष का और उन्मेष का, उत्कर्ष और उन्मेष का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। डल झील में एक बिग बिलियन डील कौन मतलब चालू कर रहा है? कौन सा? अमेजन, जो अमेजन है वो अपना स्टोर खोल रहा है। तो कौन? अमेजन इंडिया, डल झील में, ठीक है। सेंटर फॉर स्पीच सर्वाइकल किस देश में? भारत में, दक्षिण एशिया का, ये तो बता ही चुके हैं। अब ये बताइए, विश्व कॉफ़ी सम्मेलन, तो विश्व कॉफ़ी सम्मेलन बंगलौर में, याद रखिएगा, बंगलौर में विश्व कॉफ़ी सम्मेलन आयोजित किया। टर्कोमा मुक्त कौन? इराक बना है, ये तो बता ही दिए थे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपने 61 नंबर। अब हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहा है। 37 वर्षों के बाद भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध विश्वनाथ आनंद की जगह किसने ली? तो बताइए किसने ली? डी गुकेश ने ली, याद रखिएगा, डी गुकेश ने ली, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस टीम ने डूरंड कप 2023 ट्रॉफी जीती? डूरंड कप 2023 किसने जीती है? तो मोहन बागान, ठीक है, याद रखिएगा, डूरंड कप 2023 मोहन बागान ने जीती है। 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? तो ये सब कौन कर सकता है? तो वही आपके छोटू भैया कर सकते हैं, उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया ने ये सब किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर का, निम्नलिखित में किसने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया है? तो भारत का पहला UPI ATM किसने लॉन्च किया है? तो क्या? हिताची पेमेंट सर्विस, इन्होंने लॉन्च किया है, हिताची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया है। यहाँ पर देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए, देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन सांची में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन सांची में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर का, हाल ही में मझगांव डाक शिपयार्ड द्वारा युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? तो बताइए, महेंद्रगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत? तो याद रखिएगा, परियोजना 70A, परियोजना 70A के तहत किया गया। इम्पोर्टेंट है बहुत, यही महेंद्रगिरी का निर्माण परियोजना 70A के तहत किया गया।
67 देखते हैं, हाल ही में 2023 का टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट किसने जीता? तो किसने जीता? दिव्या देशमुख ने। तो दिव्या देशमुख ने जीता। 68 का देखिए, अपनी तरह का पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत ड्रोन शक्ति, भारत ने दिखाया कि हम ड्रोन में कितने आगे हैं, तो ये गाजियाबाद में किया गया, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। 69 का देखते हैं, दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में आयोजित 26वीं ITTF एशिया टेबल टेनिस चैंपियन 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? तो भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता, याद रखिएगा कांस्य पदक जीता। 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा अयोध्या में बनाया जाएगा, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। तो अभी मोदी जी कल आए थे, 16,000 करोड़ की लगभग परियोजना की शिलान्यास किया था अयोध्या में, ठीक है। तो अयोध्या, देश का पहला मंदिर संग्रहालय अयोध्या में। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की गई है? तो बताइए, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य या केंद्र शासित आयोजित? तो ये देखिए, जब G20 आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे तो आगे दिखाया नटराज भगवान की मूर्ति आगे लगी रहती थी, ठीक है। तो वही नई दिल्ली में जहाँ G20 हुआ था, मंडपम, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सबसे पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया है? तो कौन सा दस्तावेज जारी किया है? तो गुजरात घोषणा जारी किया है, ठीक है, गुजरात घोषणा। 73 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? तो जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी कौन करेगा? केरल करेगा, याद रखिएगा केरल ही करेगा। 74 का देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब नाम दिया गया? तो आरोग्य मैत्री क्यूब नाम दिया गया, किस देश ने पहले पोर्टल, तो इसको किसने किया? तो भारत ने किया, याद रखिएगा भारत ने किया, ठीक है, भारत ने आरोग्य मैत्री क्यूब नाम दिया। 75 का देखते हैं, मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? शांता भोटम को किया गया है। तो याद रखिएगा मॉस्को में आयोजित जो ब्रिक्स इनोवेशन है उसमें किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? शांता भोटम को सम्मानित किया गया। 76 का देखते हैं, हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में किसे मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब मिला है? तो किसको मिला है? परवीना अंजाना को मिला है, परवीना अंजाना को मिला है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए, नरगिस मोहम्मद हसनजई ने मानवाधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन में 2023 में विश्व नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। वह किस देश की है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल का शांति पुरस्कार किसने जीता है? नरगिस मोहम्मदी ने। कहाँ की हैं ये? ईरान की हैं, याद रखिएगा ईरान की हैं। कनाडाई क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो कनाडाई क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर ये डेनियल मैकगे ही बनी है। कौन बनी है? डेनियल मैकगे ही बनी है। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को किस प्रेक्षण यान से प्रेक्षित किया गया? तो आदित्य L1 को किस प्रेक्षण यान से प्रेक्षित किया गया? PSLV C57। तो याद रखिएगा PSLV C57 से किया गया। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण का आयोजन करेगा? तो कौन सा करेगा ये बताइए। तो ये कौन सा करेगा? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय करेगा, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय करेगा। 81 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर
को अमेरिका स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान प्रदान किया? तो किसको प्रदान किया? तो किसको? शक्तिकांत दास जी को प्रदान किया। याद रखिएगा, शक्तिकांत दास जी को प्रदान किया। 82वें डॉक्टर बी.जी. पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सत्यजीत मजूमदार। याद रखिएगा, डॉक्टर बी.जी. पटेल मेमोरियल सत्यजीत मजूमदार को प्रदान किया गया। 83 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 सितंबर 2023 को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, याद रखिएगा, नीवा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नीवा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 5वीं इंटरनेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए कौन सा कथन इसमें सत्य है? इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। हाँ, एकदम सही है। महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर यह खिताब जीता। हाँ, सही है। इसमें बिहार टीम ने कांस्य पदक जीता। हाँ, सही है। उपर्युक्त सभी सही है। 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बताइए, अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखिए, बंगलौर में किया गया। कहाँ पे किया गया? बंगलौर में किया गया। भारत के पहले अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर का उद्घाटन बंगलौर में किया गया। 86 नंबर का देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा? तो बताइए, किसे ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा? तो किसको प्रदान किया जाएगा? आंध्र प्रदेश को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, किसको? आंध्र प्रदेश को प्रदान किया जाएगा। 87 का देखते हैं। FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में सर्बिया को हराकर पहली बार बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता? तो बताइए, बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता? तो किसने? जर्मनी ने जीता। याद रखिएगा, जर्मनी ने जीता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक्सिको के हार्मोसिलो में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारतीय तीरंदाज प्रथम जावरकर ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने रजत पदक जीता। याद रखिएगा, रजत पदक जीता। 89 9 सितंबर 2023 को सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ मिलकर किस गठबंधन का शुभारंभ किया? तो बताइए, किस गठबंधन का शुभारंभ किया? तो कौन सा गठबंधन? वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, आ सकता नहीं, आएगा। दोबारा देख लीजिए। सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ मिलकर किस संगठन का शुभारंभ किया गया? तो किस संगठन का शुभारंभ किया? वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? दिव्यांग गांगुली को। याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भटनागर पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलिए हम 91 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कह रहा है, भूटान के थिम्पू में आयोजित सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता? तो भूटान के थिम्पू में जो आयोजित हुआ तो उसको किसने जीता? भारत ने जीता। याद रखिएगा। अब इधर के तो राजा हम ही हैं, चाहे फुटबॉल में उधर के ना हो, लेकिन इस साइड इधर दक्षिण एशिया साइड लगभग हम ही राजा हैं। ठीक है। US ओपन 2023 की महिला एकल का खिताब के मुकाबले में कोको गॉफ ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया? तो कौन सा? US ओपन 2023 महिला में कौन जीता? कोको गॉफ ने किसे हराकर? तो कोको गॉफ ने आर्यन सबलंका को, ठीक है, आर्यन सबलंका को हराकर ये अपने नाम किया। तो आपसे पूछ सकता है US ओपन 2023 किसने जीता? तो कोको गॉफ। ठीक है, तो कोको गॉफ ने, ठीक है, किसे हराकर? आर्यन सबलंका को हराकर US ओपन जीता।
ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, हाल ही में वन सन वन वर्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वन सन वन वर्ड वन ग्रिड का सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में ही का सभी आयोजन G20 हो रहा है तो इसको भी कर लिया जाता है यहीं पे। ठीक है, तो यही है। 94 देखती है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। ठीक है, 18वें G20 शिखर का, तो ये भी पूछ सकता है कि कौन से G20 का, तो 18वें G20 का शिखर का सम्मेलन भारत में किया गया। इसकी थीम क्या थी? तो थीम तो बताना ही नहीं है क्योंकि आपके जबान पे रटा होगा, वसुधैव कुटुम्बकम। तो वसुधैव कुटुम्बकम इसकी थीम थी, याद रखिएगा, वसुधैव कुटुम्बकम इसकी थीम थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 95 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे? तो पिछले में भी एक क्वेश्चन आया था, जो दूसरा लेक्चर हमने लिया था उसमें स्पेन ने, याद रखिएगा। दूसरा पहला लेक्चर ले लीजिए क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, तो स्पेन ने, तो अगर ये 3-4 लेक्चर, एक लेक्चर और आएगा, 4 लेक्चर आप ले लेते हैं तो आपका 2023 के जितने भी क्वेश्चन आएंगे करंट के, आपका गलत नहीं होने वाला है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो हाल ही में भारत ने किस देश के C29 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे? स्पेन से। ठीक है, ये कौन सी कंपनी है? एयरबस कंपनी थी। सितंबर 2023 में किस देश के नेता और भारत के प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली शिखर सम्मेलन की बैठक की सह अध्यक्षता की? तो बताइए किसने सह अध्यक्षता की? तो सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के प्रिंस अभी आए थे जब G20 हो रहा था, तो सऊदी अरब के प्रिंस भारत दौरा किए थे, तो वहीं सब ये साझेदारी हुई। सितंबर 2023 में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटा दिया? तो मतलब वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय में ने कहा कि गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। ये मैक्सिको है, याद रखिएगा, मैक्सिको। 98 देखिए, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त किया? तो ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन किसने प्राप्त किया? ठीक है, याद रखिए कि ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया। ठीक है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। US ओपन 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है? पुरुष एकल का खिताब नोकोविच जोकोविच ने दी, और कोको गॉफ दिया गया है। हाँ, कोको गॉफ भी दिया गया है। तो कोको गॉफ को कौन सा खिताब मिला? तो याद रखिएगा, महिला एकल का खिताब कोको गॉफ को मिला। पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच, US ओपन 2023। तो आपका कौन सा सही होगा? दोनों सही होगा, याद रखिएगा, दोनों सही होगा। 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 50 क्वेश्चन और बचेगा बस। किसानों के अधिकार की प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का मेजबान शहर कौन सा था? तो बताइए कौन सा था? तो नई दिल्ली से आगे सोचते नहीं किसान हमारे। ठीक है, तो नई दिल्ली से पीछे कुछ नहीं सोचेंगे, नई दिल्ली में हमारा हुआ। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। आप कॉपी ले लीजिए और वहाँ पर जो मैं क्वेश्चन पूछूं जरा सा उसमें अपना टेक्निक बना के लिख लीजिए। एक C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, वो किस देश से मंगाया गया? किस देश से मंगाया गया? स्पेन से मंगाया गया। ठीक है, याद रखिएगा, स्पेन से। अभी हमारी कुछ साझेदारी हुई है किस देश के साथ? तो कौन से देश के साथ? आपका सऊदी अरब के साथ, याद रखिएगा, सऊदी अरब के साथ। एक क्वेश्चन अभी अभी हमने पढ़ा कि गर्भपात को मतलब जो अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया, तो कौन से गर्भपात की कौन सा देश ने अपराध की श्रेणी को गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटा दिया? मैक्सिको ने। और क्वेश्चन हमारा क्या बना था? मैक्सिको ने हटा दिया, सऊदी अरब था, और ये था स्पेन। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो ये हो गया, हमारा कंटेस्ट हो गया। अब ये देखिए, कौन सा राज्य 2024 में जायद चैरिटी मेजबानी करेगा? तो ये जायद चैरिटी की मेजबानी कौन करेगा? हम बताए थे, केरल करेगा, याद रखिएगा, केरल करेगा। और ये बताइए, एक क्वेश्चन और था कि मॉस्को में जो ब्रिक्स इनोवेशन फोरम आयोजित हुआ था, इसको वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया? तो शांता भोटम को सम्मानित किया गया। किसको? शांता भोटम को सम्मानित किया गया। और ये
ये कौन कौन था जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो कौन थे बताइए? नरगिस मोहम्मदी। ये किस देश की थी? इराक की कि ईरान की? ये भी याद रखिएगा, इराक की थी कि ईरान की थी? तो किसकी थी? आपका ईरान की थी। याद रखिएगा, ईरान की थी नरगिस मोहम्मदी। इराक का भी हम एक क्वेश्चन पढ़े हैं। कौन सा क्वेश्चन पढ़े हैं? ट्रैकोमा मुक्त वाला। अगर आपसे पूछे WHO ने ट्रैकोमा मुक्त कर दिया कहाँ? इराक को। याद रखिएगा। ये हो गया। और कौन सा एक क्वेश्चन पढ़े हैं? पहले अंडरग्राउंड सेंटर का मतलब ट्रांसफार्मर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? जो अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर का उसका उद्घाटन कहाँ गया? ये शायद क्वेश्चन पढ़े थे। मतलब ये बेंगलोर में किया गया। कहाँ पे? बेंगलोर में किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और बढ़िया था कि डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड किसको दिया गया? BG पटेल। तो मजुमदार को। याद रखिएगा, मजुमदार को दिया गया BG पटेल मेमोरियल अवार्ड। अभी एक क्वेश्चन और आया था कि कनाडाई क्रिकेट इंटरनेशनल से कौन सी ट्रांसजेंडर थी पहली बार क्रिकेट खेली? तो डेनियल मैकगेही ने खेली। याद रखिएगा, डेनियल मैकगेही ने खेली। ठीक है, ये आपका याद रखिएगा। और नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। याद रखिए। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया। कहाँ पे? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया। ये पूछ सकता है देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? अयोध्या उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा मंदिर संग्रहालय। ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? नई दिल्ली में। याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखते हैं। ये तो यहाँ पे हो गया मेजबानी किसानों की नई दिल्ली में। हाँ, 101 नंबर तक देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लगभग 20 मिनट है। 20 मिनट में हमें मेरा प्रयास रहता है ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, नहीं तो आप बोरिंग फील करने लगेंगे। तो 20 मिनट में हम करते हैं, कोशिश करेंगे 20 मिनट में सब कुछ कर देंगे। खेलो इंडिया महिला लीग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाएगा? तो बताइए, इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो किस नाम से? अस्मिता महिला लीग के नाम से जाना जाएगा। याद रखिएगा। 102 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में SBI लाइफ इंश्योरेंस ने कहाँ अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च किया है? तो कहाँ लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च किया है? मेटावर्स में। याद रखिएगा, मेटावर्स। 103 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किस गार्डन एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप उद्यान के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल किया गया? तो कौन सा गार्डन है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, श्रीनगर। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कुश्ती विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन सी बन गई हैं? तो कौन सी बन गई हैं? अंतिम पंघाल बन गई हैं। अंतिम पंघाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। याद रखिए, कुश्ती से संबंधित हैं। अभी कुश्ती अंडर-20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक लाई हैं लगातार। 105 नंबर का महिला फीफा विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सभी कथन सत्य है। देखते हैं क्या है। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। महिला फीफा विश्व कप 2023, हाँ सही है। स्पेन ने महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता। तो हाँ, ये भी सही है, स्पेन ने जीता। ऑस्ट्रेलिया में भले किया गया था, लेकिन स्पेन ने बाजी मान ली। स्पेन की टीम पहली बार महिला हॉकी विश्व कप चैंपियन बनी। हाँ, पहली बार स्पेन की टीम बनी है। भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बंगलौर में। याद रखिएगा, बंगलौर में। और मंदिर कहाँ किया गया? तो मंदिर कहाँ गया? तेलंगाना में किया गया है 3D मंदिर का। 107 का देखिए। जॉर्डन में आयोजित 2023 U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने स्वर्ण पदक जीता? प्रिया मलिक ने स्वर्ण पदक जीता। याद रखिएगा। भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ लॉन्च किया गया? भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ लॉन्च किया गया? तो कहाँ लॉन्च किया गया? चेन्नई में लॉन्च किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, चेन्नई में लॉन्च किया गया। इसका अगर PDF चाहिएगा तो प्लीज़ नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है।
109 नंबर क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क का नाम क्या है? तो बताइए इस सड़क का नाम क्या है? तो इस सड़क का नाम है लिकारू मिगला फुकेचे रोड। ठीक है, याद रखिए लिकारू मिगला फुकेचे रोड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लिकारू मिगला फुकेचे रोड। महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न पुरस्कार किसे किसे सम्मानित किया? तो उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? रतन टाटा जी को। ठीक है, याद रखिएगा रतन टाटा जी को उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया महाराष्ट्र के द्वारा। डिजी यात्रा सुविधा प्रारंभ करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो डिजी यात्रा सुविधा प्रारंभ करने वाला पहला पूर्वोत्तर भारत का अड्डा क्या है? गुवाहाटी हवाई अड्डा। याद रखिएगा गुवाहाटी या हवाई अड्डा पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो डिजी यात्रा प्रारंभ किया। भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया? ग्राम एटलस, याद रखिएगा ग्राम एटलस तो किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये गोवा है जहां आप घूमने जाते हैं। तो ग्राम एटलस इसलिए लॉन्च किया गया होगा, वैसे मैं बता रहा हूँ क्योंकि लोग घूमने जाते हैं और लोगों को भूल जाते हैं कि कहाँ जाना है। छोटा सा तो वो है गोवा है, भूल जाते होंगे किस गली से जाना है, कहाँ पे बीच पड़ेगा, तो यहीं पे लॉन्च किया गया गोवा में। वैसे ही मैंने याद करवाने के लिए बता दिए थोड़ा सा। भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवाल्वर परबल किसके द्वारा निर्मित की गई है? लॉन्ग रेंज रिवाल्वर परबल किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर के द्वारा। ठीक है, तो ये रिवाल्वर का नाम है परबल। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है अभी कौन सी परबल रिवाल्वर लॉन्च की गई है? तो परबल रिवाल्वर लॉन्च की गई है। यहाँ देखिए भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो बताइए किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? दक्षिण अफ्रीका में। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे उस ये चल रहा था कि अगर यहाँ पे वो आएंगे ये मॉस्को के जैसे वो पुतिन जी, तो वो यहाँ पर वो कर लिए जाएंगे, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ना वो आए ना गिरफ्तार किए। ठीक है, तो ये 15वां ब्रिक्स सम्मेलन यहीं पे, क्योंकि ये भी उसका कोर्ट का ये सदस्य है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, तो ये दक्षिण अफ्रीका भी है, तो इसीलिए लोग लग रहा था कि आएंगे गिरफ्तार कर लिए जाए। लेकिन पुतिन को गिरफ्तार करना आसान बात थोड़ी है। यहाँ पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार, याद रखिएगा जॉर्ज लेडली पुरस्कार, तो किसे प्रदान किया गया? हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार तो किसको प्राप्त किया गया? राज चट्टी को प्राप्त किया गया। राज चट्टी को प्राप्त किया गया। 117 नंबर का, देश का पहला राज्य कौन सा था जहां फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा? फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा, तो ये कौन है? गोवा है, याद रखिएगा। 118 का, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में, याद रखिएगा वाराणसी में किया गया यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। 119 नंबर का देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो 2023 की रिपोर्ट किसने? शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। याद रखिएगा 120 नंबर की, योजना संबंधित राज्य। ठीक है, इंदिरा गांधी स्मार्ट योजना राजस्थान ने, सही है आपका, याद रखिएगा। कौन सुमेलित नहीं है एक ही बताना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्ण पैकेट योजना, ये भी राजस्थान का। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना मध्य प्रदेश ने। भगवान बिरसा मुंडा जोड़िए गलत है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन राजस्थान, निःशुल्क अन्नपूर्णा राजस्थान, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुए निधन में कौन सा समय? नामदेव ढोंडो महानोर। तो नामदेव ढोंडो महानोर ये मराठा कवि और गीतकार हैं। ठीक है, याद रखिएगा 1921 में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया। विकास सिन्हा कौन है? परमाणु वैज्ञानिक है। तो ये यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। विकास सिन्हा परमाणु वैज्ञानिक हैं, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के। ठीक है, BS अरुणाचलम DRDO के पूर्व महानिदेशक थे, इनका भी निधन हो गया है। BS अरुणाचलम DRDO के पूर्व महानिदेशक थे, तो इनका भी निधन हो गया। तो विकास सिन्हा परमाणु वैज्ञानिक, नामदेव ढोंडो महानोर ये मराठी कवि और गीतकार हैं। 1991 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और ये वाला इनके हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी है सुमेलित है, याद रखिएगा सभी सुमेलित हैं। चलिए यहाँ देखते हैं 122 नंबर का। भारतीय शोधकर्ता ने जीनोम एडिटिंग GI का उपयोग करके कम तीखी सरसों की एक किस्म विकसित की, उसका नाम क्या है? तो बताइए उसका नाम क्या है? तो वो सरसों की नाम क्या है? वरुण किस्म, याद रखिएगा उसका नाम वरुण किस्म है। 123 नंबर का क्वेश्चन देखिए। देश भर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? तो किस योजना की शुरुआत की गई? PM ऊषा योजना की शुरुआत की गई, याद रखिएगा PM ऊषा योजना की शुरुआत की गई। प्लीज़ जो लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। हम PPT बनाने में हमको बहुत समय लगता है। ठीक है, 1 से 2 घंटा मैं PPT बनाता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा मेहनत करता हूँ। इसका प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। 124 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत किस राज्य को आत्मसम्मान विवाह वैध करार दिया है? तो किस राज्य के आत्मसम्मान विवाह को वैध करार दे दिया है? तो बताइए ये किस में है? तो आपका होगा ये तमिलनाडु, याद रखिएगा तमिलनाडु। 125 का देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने BS6 स्टेज इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स का दुनिया का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया? ये क्वेश्चन को हमने जब घटना चक्र का करंट पढ़ा रहा था, मेरे वीडियो पे जाइए, घटना चक्र का करंट दिया गया है, वहाँ पे फ़ोटो दिया गया, तो हम फ़ोटो से ही याद करवाए थे। ये देखिए गडकरी जी खड़े हैं, यहाँ टोयोटा लिखा गया है, तो क्या होगा? टोयोटा किर्लोस्कर, याद रखिएगा टोयोटा किर्लोस्कर। वहाँ पर देख लीजिए, कम से कम 5-6 आपका वीडियो पड़ा है ना, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, जाके वहाँ पर देख लीजिए। 126 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए कौन सा कथन सत्य है इसमें? तो इसमें सभी कथन सत्य है, याद रखिएगा। इसका आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में किया गया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2023 भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता, तो ये भी सही है आपका, इनमें से सभी सही है। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोदी जी की बात आ गई तो इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये ग्रीस ने दिया है, याद रखिएगा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर मोदी जी को ग्रीस ने दिया है, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादी प्रकाश मणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी की। दादी प्रकाश मणि का संबंध किससे था? तो बताइए दादी प्रकाश मणि का संबंध किससे था? तो ये ब्रह्मा कुमारिन, याद रखिएगा दादी प्रकाश मणि का संबंध किससे था? ब्रह्मा कुमारिन। ठीक है, यहाँ देखते हैं 129 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर का नाम क्या है? तो पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर मतलब जो बैटरी से चलने वाला ट्रैक्टर है, तो मतलब ट्रैक्टर बनाना बहुत बड़ी बात है, उतना कार और बनाना बड़ी बात नहीं, क्योंकि ट्रैक्टर को बहुत ज़्यादा लोड लेके चलना पड़ता है,
जब लोड लेके चलेगा तो उसको पावरफुल बनाना होगा, वो भी बैटरी से। ये बहुत आप अपने आप की वो बात है, मतलब प्राइम ET 1111 याद रखिएगा, प्राइम ET 1111 ने कारनामा कर दिया है। अब देखिए, भारत और समोआ के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श 21 अगस्त 2023 को एपिया में आयोजित किया गया। पहला भारत अंगोला विदेश कार्यालय परामर्श 11 अगस्त 2023 को लुआंडा में आयोजित किया गया। तो ये इसमें कौन सा आपका सही है? तो दोनों सही है, 1 और 2। 131 का देखते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट परियोजना को चालू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मिजोरम बन गया है, याद रखिएगा। उस बिंदु का नाम क्या है जहां चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरा? तो मोदी जी ने उसका नाम क्या रखा था? शिव शक्ति पोर्ट, ठीक है, याद जो आपका वो लैंडर था ऐसे था, आके कहाँ पे? यहीं पे उतर गया, तो इसको शिव शक्ति बोल दिया गया, शिव शक्ति। 133 नंबर का देखते हैं, भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन कौन सा है? तो भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन कौन सा है? तो कौन सा है? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, तो ये है। 134 के देखिए, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कौन कथनों पर विचार कीजिए? तो कौन सा कथन सही है? इंडिया स्मार्ट सिटी, इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब दिया गया। तो यही बार बार आते हैं, पहले क्लास में एक लड़का है जो बार बार फर्स्ट आता है। मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब दिया गया, ऊपर दिए गए कौन कथन सही है? तो आपका दोनों सही है। मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ शहर पूछे तो इंदौर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 135 देखते हैं, इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम 2023 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन है? IBSA वर्ल्ड गेम 2023 की मेजबानी इंग्लैंड ने की थी, तो ये आपका सही है, याद रखिएगा। भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता, ऊपर दिए कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो सी वाला आपका सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 136 नंबर का क्वेश्चन, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2-3 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए, इस कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? यह मिस्र में आयोजित किया गया, तो यहाँ लिखा गया है यह मिस्र में आयोजित किया गया। यह भारत में पहली बार इस अभ्यास का आयोजित किया गया। तो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2-3, ठीक है, और यह एक बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही है? आपका तीनों सही है। तो आप ये याद रखिएगा, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2-3, तो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार किसके द्वारा? मिस्र में यह आयोजित किया गया। भारत ने पहली बार इस अभ्यास में हिस्सा लिया, हाँ सही है। यह बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है, ये भी सही है। तो ये अब यहाँ देखते हैं, नागरिक केंद्रीय सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से किस योजना को ई-गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ई-गवर्नेंस पुरस्कार को किससे सम्मानित किया गया? स्वामित्व योजना को, याद रखिएगा, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार स्वामित्व योजना को सम्मानित किया गया। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2021 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आया है, देख लीजिए, इसमें इम्पोर्टेंट सब कुछ है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा था कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो बताइए कौन सा विकल्प सही है? राष्ट्रीय एकता और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स, ठीक है, तो एकता के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर नरगिस दत्त को सही है ये। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, ये गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और कीर्ति सेनन को मिला है उसके लिए, मिमी के लिए, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने में लोकप्रिय फिल्म पुष्पा नहीं, ये पुष्पा नहीं है, ये RR है, ठीक है, ये गलत है। तो ये गलत है आपका, ये तीनों सही है। चंद्रयान 3 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान 3 के कथनों पर, तो बताइए कौन सा चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा, ठीक है, हाँ ये सही है।
जहाँ उतरा क्यों, उसका नाम क्या, शिव शक्ति। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश था, ये भी सही है, बार बार तो यही चल रहा था। भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश है, हाँ ये भी सही है। तो 1 2 3, तो याद रखिएगा कौन सा सही है हमारा, 1 2 3 तीनों सही है, याद रखिए तीनों सही है। 140 नंबर का, इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर कौन है, तो बताइए। इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मानित पहली महिला डायरेक्टर, तो ये एकता कपूर जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा एकता कपूर है। केरल राज्य का पहला खोला गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ है, तो कहाँ पे है, ये याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम में है। केरल राज्य का पहला खोला गया आर्टिफिशियल तिरुवनंतपुरम में है। 145 नंबर का क्या हो गया, ये 141 145, अच्छा कुछ बीच में छूट गया है शायद, ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे, अगले वीडियो में ला देंगे। एक नई दिल्ली में आयोजित मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, तो बताइए जिसको किस, नई दिल्ली में जो मिस अर्थ इंडिया का खिताब है ये किसने जीता, तो हम आपको बताए थे कि अर्थ जो होता है सबको प्रिय लगता है, तो प्रियन सेन, याद रखिएगा प्रियन सेन। 146 नंबर को, ओमान में आयोजित महिला हॉकी 5 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता, तो याद रखिएगा भारत ने जीता, ये तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया था। 147 नंबर को, दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रिकल फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा निर्मित की गई, तो बताइए दुनिया की पहली BS6 फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी के द्वारा निर्मित, तो अभी आया था टोयोटा मोटर्स के द्वारा निर्मित की गई, टोयोटा मोटर्स के द्वारा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, याद रखिए कहाँ पे किया गया, बुडापेस्ट हंगरी में किया गया, याद रखिएगा बुडापेस्ट। चलिए हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 149 नंबर का, 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉल की आत्मकथा है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस भारतीय फुटबॉल के सुब्रत भट्टाचार्य की, याद रखिएगा 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉलर की, यहाँ होना चाहिए फुटबॉलर, ठीक है, याद रखिए फुटबॉल की आत्मकथा सुब्रत भट्टाचार्य की। यहाँ देखिए 150 नंबर का, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023 का संबंध कौन सा कथन सत्य है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023 का कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें सभी सत्य है। सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म आगरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोहित अग्रवाल, ठीक है आगरा, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ठीक है, तो इनमें से सभी आपका सभी सही है। तो चलिए आज बस इतना ही, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप प्लीज़ रिपीट करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा आप ही सबको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, नहीं तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा करने की कोशिश नहीं करता, ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग जब बैठते हैं पढ़ने तो लगभग आपका 1 से 2 ही घंटा लगभग सही से काम करता है, जब सही से काम करे वही इफ़ेक्टिव होता है, इसके बाद थोड़ा सा आराम करिए फिर पढ़िए, ठीक है, तो अभी इतना ही, चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।